अस्सलाम वालेकुम सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज का क्या सीन है? आज का ये सीन है यार, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। यकीन जाने बाहर निकल कर लग पता गया है। और दूसरा सीन ये है कि आज है जुम्मा और आज जा रही हूँ मैं अपने घर, क्योंकि वीकेंड शुरू हो गया है। सैटरडे संडे में ऑफिस नहीं जाऊँगी, तो इसलिए मैंने आज चले जाना है जी अपने घर। बल्कि मैं निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अपने घर। तो आ जाइए, चलते हैं अपने घर, होम टाउन दिखाती हूँ आपको। आइए लीजिए, सफ़र का आगाज़ हमारा हो गया है और सफ़र के आगाज़ के लिए सबसे पहले मैं ज़रा सफ़र की दुआ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपके साथ बाकी गपशप करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर किया। बेशक हम इस पर काबू पाने वाले ना थे और बेशक हमें अपने रब की जानिब लौट कर जाना है। बेशक। चलिए जी, अब हमारे सफ़र का आगाज़ होता है और साथ साथ मैं आपको अपडेट करती हूँ। हमारा घर की तरफ सफ़र शुरू हो गया है और सीट बेल्ट मैंने पहन ली है क्योंकि मैं जा रही हूँ हाईवे पर। तो इसलिए जो है वो अभी मोटरवे नहीं आई, टूल प्लाजा नहीं आया। मैं उसके लिंक रोड पर हूँ, बस अभी मोटरवे आने वाली है, टूल प्लाजा आने वाला है। एक्चुअली बात यह है यार, आज वाकई बहुत गर्मी है और बाहर इतनी शदीद गर्मी है। हालांकि महकमा मौसमियात की जानिब से, मेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये बताया गया था कि भाई कोई बारिशें होने वाली हैं और 9-10 मुहर्रमुल हराम पे बल्कि बारिश की पेश गोई थी और NDMA ने अलर्ट भी जारी किया हुआ था कि कोई सैलाब आ सकता है। लेकिन यकीन जाने एक बूंद नहीं बरसी। और वैसे भी खैर जो मेट डिपार्टमेंट की पेश गोइयाँ होती हैं वो अक्सर ही हिली हुई होती हैं, अक्सर ही जो है वो पूरी नहीं होती। लेकिन खैर गाड़ी में मैं जब भी जा रही होती हूँ घर, तो मैं खूब म्यूज़िक सुनती हूँ। लेकिन आपको पता है ना, यूट्यूब कॉपीराइट भेज देता है, तो इसलिए मैंने पीछे से सारे गाने जाने बंद किए हुए और सिर्फ आपके साथ गपशप कर रही हूँ। अभी मुझे आगे जाना है, एक जगह पर मुझे रुकना है टूल प्लाजा से पहले। मुझे कहाँ पर रुकना है दिखाती हूँ मैं आपको। और टूल प्लाजा आने से पहले मुझे एक जगह पर रुकना था और मैं यहाँ पर कहाँ पर रुकी हूँ मैं आपको बता देती हूँ। ये है जी टायर शॉप, क्योंकि ये अपनी पॉलिसी है कि जब भी हाईवे लेना है, जब भी मोटरवे लेना है, तो फिर मैंने अपना जो है वो ज़रूर अपने जो है वो गाड़ी के टायर्स की हवा चेक करवानी है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम मैं क्या करती हूँ, दूसरा इम्पॉर्टेंट काम कि चाहे गाड़ी में जितना भी फ्यूल हो, मैंने एक बार टैंक फुल ज़रूर करवाना होता है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो सकता है, रोड ब्लॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एटलीस्ट आपकी गाड़ी का टैंक ज़रूर फुल होना चाहिए। खैर अभी मैंने फ्यूल तो नहीं लेना क्योंकि टैंक तकरीबन फुल है, 1 पॉइंट सिर्फ कम है, लेकिन टायर की हवा चेक कराना ज़रूरी है। तो इसलिए हम रुके हुए हैं टायर शॉप पर। अभी दूसरी गाड़ी के भाई साहब जो है वो हवा भर रहे थे, लेकिन अब हमारी बारी आ गई है और भाई जी हमारी गाड़ी की हवा भर रहे हैं। बस यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे चलते हैं। गर्मी बहुत है भाई, कितनी मुश्किल से ये मजदूर लोग बेचारे काम कर रहे होते हैं ना, वाकई इनको देख के मैं। लेकिन खैर फिर हम ये सोच लेते हैं कि जैसी जिसके पास जो सहूलत होती है इंसान को वैसे वैसे रहने की आदत हो जाती है। लेकिन फिर भी मुश्किल बहुत है इस गर्मी में। ये लोग बेचारे जो हैं वो मुश्किल से मजदूरी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। मुश्किल काम है भाई, मुश्किल काम है। लीजिए, भाई साहब ने 3 टायरों में हवा भर दी है। अच्छा अभी नहीं जी, 3 में नहीं भरी, अभी 2 टायरों में हवा भरी गई है, लेकिन अभी ये 2 टायरों में भर गया। लेकिन वो जो सामने भाई साहब है, ये मुझे इतना क्यों घूर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। लो जी, अब मैंने इनकी तरफ कैमरा किया है ना, तो आप देखो उधर मुंह कर लिया है। यहाँ सामने से गुजरे हैं, यहाँ से घूरे जा रहे हैं। पता नहीं क्या मसला क्या है लोगों के साथ कि आप जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो स्टेयर करते हैं। समझ से बाहर है वैसे कि अपने काम से काम हम लोग क्यों नहीं रख सकते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं वैसे कोई बात नहीं। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। चलिए जी, अब हम आगे निकलते हैं और अब हम चलते हैं आगे। और आ गया है जी टोल प्लाजा। यहाँ से हम लेंगे मोटरवे और हमने लेनी है जी कौन सी लेन में जाएंगे हम, कौन सी लेन में जाएंगे। अच्छा चलिए जी, इसी लेन में चलते हैं हम। एक तो मुझे समझ नहीं आती, अक्सर ही ऐसा हो रहा होता है, यकीनन अक्सर ही
शायद ही कभी होता है कि ना हो, वरना मोस्टली ये हो रहा होता है कि जो एम टेक की लेन है ना, वहाँ पर कैश लेन वाले भी घुस जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। पता नहीं लोग इग्नोर कर देते हैं, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं तो खैर सारे अच्छे बुरे पॉइंट सोच लेती होती हूँ कि हो सकता है कोई अनपढ़ हो, उसे ना पढ़ना लिखना आता हो, लेकिन फिर भी खैर उनकी सहूलत के लिए भी ये है कि जो ग्रीन कलर का जहाँ पर लिखा होगा वो एम टेक की लाइन से, और जहाँ पर रेड कलर का लिखा हुआ होगा वो जी कैश लाइन से। तो इसलिए अपनी गाड़ी पे था एम टेक लगा हुआ, इसलिए हमने आराम से एम टेक की लाइन ली है और सीधा सीधा जो है वो हमने मोटरवे पकड़ ली है। अब इंशाल्लाह पूरे 2 घंटे लगेंगे, मतलब 2 घंटे यहाँ से मोटरवे से, तो अब तकरीबन कोई 1.5 घंटा लगना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा तो हो गया मुझे घर से निकले में। तो यानी मुझे अब इधर हॉस्टल से या ऑफिस से या घर से निकल कर पूरे अपने घर तक जाते हुए, पूरे अपने जो है वो फैसलाबाद अपने घर तक पहुँचते हुए, ओ मैंने तो बता दिया मैं कहाँ जा रही हूँ, वहाँ तक पहुँचते हुए जो है वो पूरे 2 घंटे लगते हैं। मोटरवे पे सफ़र करते करते अभी मैं एक साइड पर रुक गई हूँ, और मैं यहाँ पर साइड पे क्यों रुकी हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। ओ माय गॉड, सीन चेक करें आप जरा, ओ माय गॉड, उफ, देख रहे हैं खूबसूरती, देख रहे हैं। मैं इसके लिए नहीं रुकी वैसे, ये तो मुझे नज़र आ गया एकदम से, तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा देती हूँ अपने कैमरे के जरिए। मैं एक्चुअली इसलिए रुकी हूँ कि अपना मोबाइल जो है ना वो थोड़ा सा इस स्टैंड पर हैंग किया जाता है, और उसके बाद जो है वो थोड़ी आपके साथ जाते जाते सफ़र में गपशप लगाई जाती है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने ना मुझ पर फतवा लगाना शुरू कर देना है कि मैंने जी ड्राइविंग के दौरान में मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। मैं रूटीन में भी वैसे 1 हैंड ड्राइव बहुत अच्छा कर लेती हूँ, और जो 2nd हैंड है वो मैंने यहाँ पर कंसोल पर या कुशन पर रखा। खैर मेरी गाड़ी में तो कंसोल नहीं है, मैंने कुशन पर रखा हुआ होता है, वो अब्बू जी की गाड़ी में कंसोल है तो वहाँ पे मैंने दूसरा हाथ यही रखा होता है और एक हाथ से मैं ड्राइव कर रही होती हूँ। लेकिन खैर फिर भी मैंने सोचा कि यहाँ पे स्टैंड पर लगा लेते हैं मोबाइल, और उसके बाद आपके साथ थोड़ी थोड़ी गपशप करते हैं और साथ साथ चलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई होगी, क्योंकि मैंने मोबाइल सामने हैंग कर दिया है, और ऐसा ना हो कि जैसा एक दिन मेरे साथ पहले भी हुआ था कि मैंने जो है ना वो सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी, सारी बातचीत कर ली थी, और एंड पे मैंने देखा था कि वो रिकॉर्डिंग का बटन ही मैंने प्रेस नहीं किया था। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने प्रॉपर प्रेस भी किया है बटन, और मोबाइल से जो है वो मेरी शक्ल भी आपको बिल्कुल सही नज़र आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही तो खैर कोई बात नहीं, मैं अगली बार इससे थोड़ा बेहतर कर लूँगी। नया नया है ना, अभी मैं सीख रही हूँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली हुआ ये है कि जब भी मुझे घर जाना होता है तो मेरी अम्मी स्पेशली मुझे फ़ोन करके पूछती हैं कि मुझे क्या खाना है, और ये सबसे प्यारी फीलिंग होती है, सबसे मज़े की फीलिंग होती है। लाइक मुझे बहुत साल हो गए हैं लाहौर में रहते हुए, लेकिन उसके बावजूद जिस दिन भी मुझे घर जाना होता है, मैं हर 1-2 हफ्ते बाद चली जाती हूँ, कभी ज़्यादा गैप नहीं होता, 10-12 दिन के बाद मैं घर ही होती हूँ, 10-12 दिन के बाद मैं घर ही होती हूँ, 2-3 दिन के लिए। तो अम्मी हर हफ्ते जब भी मुझे घर जाना होता है स्पेशली फ़ोन करके पूछती हैं कि आज तो हमारे घर लाहौर से मेहमान आने हैं, तो मेहमान बताएं कि उन्होंने क्या खाना है। अरे मुझे इतना प्यार आता है अम्मी पे, मुझे इतना प्यार आता है ना। माओ का कोई नेमुल बदल नहीं है भाई, माओ जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, माओ का कोई नेमुल बदल नहीं है और कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है वो माओ से बहुत प्यार करें, और फादर से भी भाई, फादर से भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माओ से, फादर से भी। ओह माय गॉड, मौसम ऑसम हो गया है भाई, मौसम ऑसम हो गया है। ये जो मैं मौसम को ऑसम कह रही हूँ ना, ये इसलिए कि मेरी गाड़ी में एसी चल रहा है और बड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, और बाहर जब धूप खत्म हो गई है, एकदम से बादल आ गए हैं, तो मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। लेकिन खैर ये मुझे अंदाज़ा है कि बाहर बहुत शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन गाड़ी ठंडी ठंडी एसी वाली गाड़ी में बैठ के बाहर बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। खैर मुझे मोटरवे हमेशा से ही पसंद है, और मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे वो मोटरवे पे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, आसपास की ग्रीनरी, दरख्त, पौधे, फूल, बूटे, सब कुछ अट्रैक्शन है भाई, लव है, खूबसूरती है, वाह नंबर वाह। और फिर बादल साथ में, क्या बात है जी, क्या बात। मैं वैसे बहुत सफ़र को एंजॉय करती हूँ, मैं अकेले भी बहुत एंजॉय कर लेती हूँ, बिल्कुल भी बोर नहीं होती, बिल्कुल बोर नहीं होती, बल्कि मैं अपने साथ पार्टी करती रहती हूँ।
बहुत ही मज़े की चीज़ नज़र आई है, तो मैंने सोचा कि ये तो आपको दिखानी चाहिए, ज़रूर दिखानी चाहिए। अभी दिखाती हूँ। पहले मैंने गाड़ी स्लो की है, गाड़ी को मैंने आगे गुजरने दिया है, जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। और ये मैंने इनके पीछे लगानी है गाड़ी। लीजिए, अब ये क्या हो रहा है, एक्चुअली ऐसा होता है जब भी मैं फ्राइडे को घर जा रही होती हूँ ना, तो बहुत सारे हमारे पंजाब पुलिस के नौजवान, बहुत सारे जो मुलाजमीन होते हैं या फिर मोटरवे पुलिस के भी, वो लोग यहाँ पर रुके हुए होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उनको लिफ्ट मिल जाए। तो इन लोगों को ये लिफ्ट मिली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार आपको दिखाया जाए कि इतना मुश्किल काम भी है, काम करना भाई इतना मुश्किल। आप बस ना मौसम चेक करें, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने शहर की तरफ जा रहे हैं, मौसम भाई खूबसूरत हो रहा है। और वाकई बाहर मौसम बदल गया। पहले तो मैं कह रही थी ना कि एसी की वजह से थोड़ा कूल लग रहा है, नहीं भाई नहीं, मौसम वाकई बहुत ठंडा हो गया है। और अभी मेरी बहन की कॉल आई हुई थी और वो बता रही थी कि भाई मैं अभी यूनिवर्सिटी से निकल रही हूँ, तो मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एकदम से बादल हो गए हैं। क्या बात है जी, वाकई ये मौसम एकदम से जब बदलता है ना, तो बंदे का मूड भी सेट हो जाता है। इतना भी मूड ख़राब हो ना, मौसम देख के बंदे का मूड सेट हो जाता है। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? और जी ये आ गया है मेरा प्यारा शहर। ज़रा बता दें कौन कौन लोग हैं जी शहर से, पता चल गया ना मेरे प्यारे शहर के बारे में। और बताइए जी कौन कौन लोग हैं जो इस शहर से हमें जानते हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे वीलॉग्स हमारे वीडियोस देखते हैं, जल्दी से बताइए। तो जी हम पहुंच गए हैं और बान साहब जो है ना एक खबर लेके आए हैं। बान, तू मुझसे मिला नहीं है? मिला, पहले भी मिला। तमीज के साथ मिलना, तमीज के साथ। और ये बता के बाहर जो बच्चे खड़े हैं वो तुझे क्या कह रहे थे, बता जरा जल्दी से, फिर मैं वीडियो ऑन करूंगी ना। जल्दी से प्रैक्टिस कर, क्या कह रहे थे वो बच्चे? ये गला पकड़ने का। गला तो पकड़ ले, लेकिन बच्चे क्या कह रहे थे वो बता। वो जो साथ वालों के बच्चे बाहर खड़े थे वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि कौन है ये ब्लॉग बनाती है। फिर आपने क्या कहा? मैंने बस जवाब दे दिया। क्या जवाब क्या दिया आपने? ये सिद्धू है और ब्लॉग भी बनाती है। तो उन बच्चों को बता क्या है? वो बच्चे थे कौन जो पूछ रहे थे ये व्लॉग बनाती हैं? वो साथ वाले थे। हाँ? साथ वालों के बच्चे थे। फिर तूने क्या कहा? मेरा हम पूरे आ रहे हैं उसमें कैमरे में। हाँ जी। ओके, फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा ये ब्लॉग ही बनाती हैं और क्या करती हैं? व्लॉग बनाती हैं। मैंने उसके बाद कहा पागल हो गया, सिद्धू ही है। तोबा बताती हूँ तेरी मम्मा को, बताती हूँ। मम्मा यहीं है और सुन भी रही है। तो और देख कैसे रही है ये भी बता जरा, आंखें कैसे निकाल रही है? ले भाई बच्चू, अब मुझे ये बता के तेरी ठुकाई लगती लाइव दिखाऊं या कैमरा बंद कर दूं? लाइव दिखाएं। लाइव दिखाएं। क्या लाइव दिखाएं? लाइव दिखाऊं या फिर बंद कर दूं कैमरा, ये बताओ। लाइव दिखाएं। लाइव दिखाएं? कर दूं तेरी मम्मा के हवाले तुझे? नहीं, कैमरा बंद करो।